वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये इम्यूनिटी का बेसिक सा टॉपिक है और ये मास्टर कैडेट के सिलेबस में भी लिखा हुआ है क्लियरली, बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी के अंडर वैक्सीनेशन। तो इसको हम कवर करेंगे। वैक्सीन जो है ये पैसिव टाइप की इम्यूनिटी देता है। वैक्सीन इज़ आइदर ए सेल सस्पेंशन और बाय प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय सेल। या तो सेल होते हैं इसमें या सेल का प्रोडक्ट होता है। द वैक्सीन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। जब ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको डाला जाता है तो उसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन इन्हांस हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मलेस एंटीजेनिक मटेरियल इनटू द हेल्थी पर्सन प्रोवाइडिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। तो इससे हम जो एंटीजन का पार्ट होता है जो नॉन टॉक्सिक उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे इम्यूनिटी बन जाती है। इसको इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का नाम देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द डिजीज़ बाय वैक्सीन कैन टेक प्लेस इन टू फॉर्म। दो तरह से होती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी वैक्सीन से करवा सकते हैं बाय इंजेक्टिंग द मॉडिफाइड और प्यूरीफाइड पैथोजन इनटू द प्रोडक्ट। इसमें एंटीजन डाल देते हैं जो बीमारी करता है। और पैसिव में हम क्या करते हैं, इंजेक्टिंग ए रिसिपिएंट विद द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। इसमें एंटीबॉडीज़ डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन यूज टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल। एक्टिव इम्यूनिटी इंट्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। पैसिव इम्यूनिटी डज नॉट रिड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो ये इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। बाकी प्रिंसिपल्स वैक्सीन्स अलग अलग बीमारियों के लिए है और जो बच्चों को वैक्सीनेशन कैसे करवाते हैं या चार्ट बनाए जहाँ से नोट कर लीजिए। कॉमन जो वैरुलेंट डिजीज़ हैं, कॉलरा की बात करें, इसमें हम वैक्सीन में क्रूड फ्रैक्शन लेते हैं विब्रो कॉलरे बैक्टीरिया का। फॉर द पीपल हु वर्क एंड लाइव इन द एंडेमिक एरिया, जो एंडेमिक एरिया जिसमें ये बीमारी है, गंदी जगह पे जहाँ पानी साफ़ नहीं है, हवा साफ़ नहीं है, वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है, वहाँ उनको देते हैं। 6 मंथ के बाद इसको बूस्टर डोज देना ज़रूरी होता है अगर रिक्वायर्ड हो। डिप्थीरिया का जो टॉक्साइड है बैक्टीरिया का वो डालते हैं, इसमें बच्चे को देते हैं। 2 मंथ से 16 ईयर तक ये इंजेक्शन लगता है हर 10 साल के बाद। मेनिंगोकोकल और मैग्नाइटस का प्यूरीफाइड पॉलीस्क्राइड होता है। नज़ीरिया मैग्नाइटिड्स ये भी बैक्टीरिया है और इसमें पीपल विद द सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन उनको देते हैं। नीड नोट एस्टैब्लिश, इसकी बूस्टर डोज नहीं है। पेस्ट्राइसिस या ब्यूकिम कफ, काली खांसी। किल्ड होल फ्रैगमेंट ऑफ द बोर्डेटेला पेराटाइसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। चिल्ड्रन को स्कूल एज तक देते हैं और ज़्यादा जिनको रिस्क है उसको बूस्टर डोज देते हैं। प्लेग भी बैक्टीरिया से होती है, जैसरीनिया पेस्टिस, इसका जो हम फ्रैक्शन लेते हैं। पीपल हु कम इन कंटेक्ट विद वाइल्ड रोडेंट, जिन चूहों से जिनका इफेक्ट पड़ता है, कंटेक्ट में रहते हैं, 6 से 13 मंथ में इनको एक्सपोजर देते हैं दोबारा। न्यूमोकोकल निमोनिया, प्यूरीफाइड पॉलीसेकेराइड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ये बैक्टीरिया है। ये भी ख़तरनाक बच्चों में बीमारी होती है, उनकी मोर्टेलिटी रेट इफेक्ट होता है। फॉर द अडल्ट टू सर्टेन क्रॉनिक डिजीज़ ओवर 65 ईयर तक देना ज़रूरी हो जाता है कई बार। नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड, इसकी बूस्टर डोज रिकमेंडेड नहीं है। टेटनस का प्यूरीफाइड टैक्सॉइड देते हैं फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट को 10 ईयर तक। टाइफाइड का जो एटीन्यूएटेड वायरस होता है, किल्ड वायरस, लाइव वायरस भी कहते हैं, साल्मोनेला। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का, इसमें पॉलीसेकेराइड लेते हैं इसकी मेम्ब्रेन से, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बी मैग्नाइटिस। तो ये कॉमन 9 तरह की बीमारियां हैं जिनके हम इंजेक्शंस जो हैं देते हैं। नीचे है कॉमन जो वायरस की बीमारियां हैं। ऊपर हमारे पास बैक्टीरिया की थी, यहाँ वायरस की है। इन्फ्लुएंजा जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, पोलियोमिस्टिस, इसके इंजेक्शंस के नाम हैं, किस फॉर्म में इंजेक्शन देते हैं। किल्ड, एटूनेटेड और किल्ड। तो इसमें रिकमेंडेशंस क्या हैं ये भी आप पढ़ लीजिए। तो इन्फ्लुएंजा जो है फॉर क्रोनिकली इल पीपल जो है उनको देते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले 65 ईयर तक जो इन्फेक्शन बढ़ जाती है, अस्थमेटिक हो जाती है कई बार। मीज़ल का 15 मंथ तक देते हैं। मम्स का भी 15 मंथ होल्ड, रूबेला का भी 15 मंथ तक,
और जो फीमेल चाइल्ड बेयरिंग है हु आर नॉट प्रेग्नेंट उनको भी देते हैं। पोलियोमिस्टिस का जो है चिल्ड्रन को देते हैं ये पोलियो को ख़त्म करने के लिए। सो इनके बूस्टर डोज के बारे में यहाँ लिखा है, यहाँ से नोट कर लीजिए। उसके बाद अलग और भी बीमारियाँ हैं वायरस की, जैसे हमारे पास रेबीज़ आ जाता है, जेलो फीवर, हेपेटाइटिस बी। किल्ड वायरस रेबिस में देते हैं, एट्यूनेटेड वायरस जेलो फीवर में देते हैं, और हेपेटाइटिस बी में एंटीजेनिक फ्रैगमेंट। तो इसमें रिकमेंडेशंस क्या हैं पढ़ लीजिए। रेबिस में फॉर फील्ड बायोलॉजिस्ट में जो कुत्तों के कांटेक्ट में आते हैं, वेटनरी के डॉक्टर 2 साल तक इनको इंजेक्शन देना ज़रूरी होता है। फॉर पीपल ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया, मिलिट्री पर्सनैली, जेलो फीवर 10 साल के बाद देना होता है। फॉर चिल्ड्रन, फॉर अडल्ट स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर जो हैं, होमोसेक्सुअल मेल है, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र, हेट्रोसेक्सुअल पर्सन, हेपेटाइटिस बी, इनको देना ज़रूरी था 7 साल के बाद। सो ये थे बेसिकली इंजेक्शन के टाइप। तो प्रिंसिपल इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनाइजेशन जो है ये प्रॉपर्टी लेता है मेमोरी। एक मेमोरी प्रॉपर्टी होती है इम्यून सिस्टम की। प्रोसेस वैक्सीनेशन इज़ द प्रेपरेशन ऑफ द एंटीजेनिक प्रोटीन्स, पैथोजन आर इनएक्टिवेटेड और वीकेंड करके डालते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। दीज एंटीजन प्रोड्यूस्ड द प्राइमरी इम्यून सिस्टम एंड मेमोरी बी एंड टी सेल। मेमोरी बी एंड टी सेल इससे एक्टिव हो जाते हैं। व्हेन द वैक्सीनेटर पर्सन इज अटैक्ड बाय सेम पैथोजन, existing T and V cell recognize antigen quickly and overwhelm the invader and the massive production of the lymphocyte and antibody। तो जिनको ये डालते हैं उनके ये एक्टिव हो जाते हैं मेमोरी सेल्स, जिनको फिर बूस्टर कर देते हैं उसकी प्रोडक्शन को, और उससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वैक्सीनेशन का जो फाउंडर है एडवर्ड जीनर है, इसको फादर कहते हैं वैक्सीनेशन का, इंग्लिश फिजिशियन था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था काउ पॉक्स में। बैका वर्ड से वैक्सीन आया, बैका का मीनिंग होता है काउ। व्हेन दैट पर्सन लेटर एक्सपोज ए स्मॉल पॉक्स ही एस्टेब्लिश द रेजिस्टेंस टू डी। लुइस पोस्चर ने किया था स्मॉल पॉक्स के ऊपर, कोलरा के ऊपर भी यही ठीक बैठा था एक्सपेरिमेंट। बट चिकन इंजेक्टेड विद द जीस कल्चर बिकम इम्यून टू फॉल कोलरा। बाई यूजिंग दिस मैथड पोस्चर डेवलप ए वैक्सीन। बैका वर्ड काउ से आया, बताया मैंने, अगेंस्ट द रेबिस। फिर रेबिस से कॉर्पोस्टर ने इसका वैक्सीन बना दिया था, रेबिस वाला। एंड लेटर डिस्कवर डैट द एनिमल्स इंजेक्टेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ टेटनस टॉक्सिन बिकम इम्यून टू डिजीज। टेटनस का भी किया था। बाई एंड ऑफ 1920 वैक्सीन फॉर द डिप्थीरिया, टेटनस, पेट्राइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस बन गए थे 1920 तक। ट्रेडिशनली द वैक्सीन प्रेपरेशन कंटेन्ड आइदर इनएक्टिवेटेड पैथोजन और लाइव बट बीकन पैथोजन। या तो हम इनएक्टिवेटेड लेते हैं या तो बीकन लेते हैं। सब्सिक्वेंटली एंटीजेनिक, सो आइदर इनएक्टिवेटेड लेते हैं या लाइव लेते हैं। सब्सिक्वेंटली एंटीजेनिक जो पॉलीपेप्टाइड हैं उसकी सरफेस के परपीड फ्रॉम द पैथोजन आर यूज एज वैक्सीन। यानी जो बीमारी करता है वायरस या बैक्टीरिया, उसके हम सरफेस को रिकॉग्नाइज करके उसके प्रोटीन आर्टिफिशियल भी डिज़ाइन करते हैं या उसको निकाल लेते हैं। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है RDT है, इससे न्यू वैक्सीनेशन बन गए हैं 4th जनरेशन तक। हैड अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड फॉर पैथोजन इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में डाल दिए हैं, वो हमें प्रोटीन्स देते हैं। यानी उनके जीन डाल दिए हैं जो उसकी प्रोटीन बना देते हैं। इसमें हमें कोई पैथोजन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका हमने DNA के जीन कोड कर लिए हैं। सम वैक्सीन प्रोडक्शन यूजिंग RTD नो अवेलेबल, जैसे हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन्स है ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना है फ्रॉम ट्रांसजेनिक जीस से। अटेम्प्ट आर बीइंग मेड सूटेबल प्रेपरेशन ऑफ द कंसर्न जीन देमसेल्फ फॉर पैथोजन एज वैक्सीन। सो कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। जो इज कल्चर ऑफ द कोलरा बैक्टीरिया है, इसका कल्चर बना लिया, इंजेक्शन दे दिया हेल्थी चिकन को, फ्री फ्रॉम कोलरा, बच गया। फिर चिकन इंजेक्टेड विद एज कल्चर, चिकन फिर बच गया, और उसके बाद चिकन फिर बच गया, कुछ डेड हो गए कुछ बच गए। तो ऐसे हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। क्लासिकल एक्सपेरिमेंट पोस्चर का था जिसने चिकन कोलरा को जज किया था। बाकी आगे आता है टाइप्स। वैक्सीन्स जो हैं कई तरह के होते हैं।
फर्स्ट है टॉक्साइड। सर्टेन ऑर्गेनिज्म सच एज द डिप्थीरिया या टेटनस वैसिलाई जो है टेटनस करता है, टॉक्सिन बनाते हैं प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड आर डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज एंड प्रेपरेशन ऑफ वैक्सीन। इनके टॉक्सिन निकाल के उसका इफेक्ट कम करके डिटॉक्सिकेटेड कर लेते हैं, फिर इसको वैक्सीन की फॉर्म में निकाल देते हैं। जैसे डिप्थीरिया का टॉक्साइड है, टेटनस का टॉक्साइड है, तो ये इंजेक्शन टाइप है टॉक्साइड। सेकंड है लाइव वैक्सीन और एट्यूनेटेड। इनमें क्या करते हैं, जो एट्यूनेटेड पैथोजन है उसको वीक करते हैं, विद उसकी नॉन वायरुलेंस कर देते हैं, उसकी वायरुलेंस ख़त्म कर देंगे। जैसे ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी बैसिलस कैलमेटिक ग्वारिन, स्मॉल पॉक्स का, जेलो फीवर वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, दीज आर हैव ए लॉन्ग लाइफ, इसकी इम्यूनिटी लॉन्ग आती है। किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड, कई बार हम वायरस को किल्ड कर देते हैं जब बैक्टीरिया को, फिर हम उसमें डालते हैं, तो उसको हम किल करते हैं हीट से, यूवी रेडिएशन से, अल्कोहल से, फॉर्मालिन, फिनॉल से। जैसे टाइफाइड का वैक्सीन है, जो भी किल्ड वैक्सीन है, साल्क पोलियो वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, कोलरा वैक्सीन है, रेबीज़ के वैक्सीन, प्लेग के, एंड टैब वैक्सीन। सो इन वैक्सीन को हम ऐसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, विद मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन एजेंट एंड यूज, एक से ज़्यादा हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको मिक्स वैक्सीन्स भी कहते हैं। जैसे हमने डीपीटी है, डीपीटी में हम 3 बीमारियों के वैक्सीन इकट्ठे डाल लगता है, एक टीका डिप्थीरिया, पेट्राइस्टस एंड टेटनस। डीटी का डिप्थीरिया एंड टेटनस का, डीपी का होता है डिप्थीरिया एंड पेट्राइस्टस का, टेटनस प्लस इन्फ्लुएंजा का, डीपीटी एंड टाइफाइड वैक्सीन। एमएमआर भी लगता है, मीज़ल्स का, मम्प का, रेबुला का, तो कई वैक्सीन इकट्ठे लगते हैं। उसके बाद वैक्सीन के जनरेशन्स भी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आ गया था कन्वेंशनल टेक्निक, जैसे हम पूरा माइक्रोब डाल देते थे जो एडवर्ड जीनर का था, इसके साइड इफ़ेक्ट थे। सेकंड जनरेशन में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ले ली, तो इससे वैक्सीन्स अच्छे बन गए, हेपेटाइटिस बी, हर्पस का, निमोनिया का, और इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। थर्ड जनरेशन में सिंथेटिक वैक्सीन्स हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीवैलेंट वैक्सीन्स बन गए हैं, और वैक्सीन्स हाईली प्योरिटी वैक्सीन्स अगेंस्ट डिप्थीरिया जो बने हैं बाय ऑडिवर्क ने बनाया था। ल्यूकीमिया का वायरस वैक्सीन्स भी बन गया है। कई वैक्सीन्स अंडर स्टडी भी हैं अभी हमारे पास, जैसे मलेरिया का, लेप्रेसी का, हर्पिस का, हेपेटाइटिस सी का, एड्स, डेंटल के क्राइस का, और कोरोना वायरस जो हमें रिसेंट हुआ है उसका भी वैक्सीन अभी बन रहा है, उसके टेस्टिंग चल रही है। तो दोस्तों ये सारा था वैक्सीनेशन के ऊपर। कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं, यहाँ से भी देख लीजिए, ये अलग बुक है। सो ये क्लियर हो गया आपको कैसे कैसे डालते हैं। इसमें थोड़ी टर्म्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं है, देख लीजिए। एट्यूनेशंस क्या होती है, फर्स्ट है यहाँ पे एट्यूनेशन, प्रोसेस ऑफ वीकनिंग और रिड्यूसिंग द वैरुलेंस ऑफ पैथोजन विदाउट लूजिंग द कैपेसिटी टू इंड्यूस इम्यूनिटी। जो पैथोजन है उसकी हम वैरुलेंस डिजीज कॉजिंग इफेक्ट कम करना है, ख़त्म करना है, बट उसकी इम्यून सिस्टम इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होनी। बूस्टर डोज होती है, जो डोज सेकेंडरी डोज देते हैं इंजेक्शन के बाद, कई बार देना पड़ता है ताकि दोबारा रिलैप्स ना हो। पेरी नेट्रल introduced or injected into body by any route other than through the mouth such as the subcutaneous, intramuscular and intravenous। सो ये इंजेक्शंस हैं। बाकी इंजेक्शंस के नाम हैं, देख लीजिए जहाँ पे। एंथ्रेक्स का वैक्सीन्स जो है 42-43 डिग्री BCG टीबी का इंजेक्शंस है। इसमें एट्यूनेटेड कल्चर बाय ग्लाइकोल वाइल पोटैटो मीडियम में किया जाता है। सैबिन वैक्सीन्स हैं पोलियो का। मीज़ल्स का वैक्सीन्स है। वैक्सीन्स कई तरह के हैं हमारे पास। वैक्सीन माइक्रोब आर किल्ड आइदर वैरुलेंट फेज बाय एंटीसेप्टिक से, वाइल किलिंग केयर इज़ टेकन नोट डीनेचर द एंटीजन, उसकी प्रोटीन हमने ख़त्म नहीं करनी। और बूस्टर डोज भी पता चल गया, प्राइमरी डोज जो पहले लगती है। किल्ड वैक्सीन्स में भी गिवन ऑरली एज केस ऑफ द टैब्रोल वैक्सीन्स है। टाइफाइड का इसको मुंह से भी दे देते हैं। और पेरिनेट्रियली जैसे साल्क वैक्सीन्स है, जो इंजेक्शन लगता है इसका।
किल्ड वायरल वैक्सीन्स हैं, साल का इन्फ्लुएंजा, टैब वैक्सीन्स हैं और पेस्टाइटिस के वैक्सीन्स हैं। एंटीसेप्टिक्स के आते हैं केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब सच एज फिनोल, फॉर्मेलिन। और प्रोफाइलैक्सिस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, दैट इज़ अ प्रोफाइलैक्सिस। टॉक्साइड वैक्सीन्स, ये भी आपको पता चल गया है। टॉक्साइड क्या आते हैं? जो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। DPTV आ गया, ट्रिपल वैक्सीन इकट्ठे। वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है ये भी पता है कैसे देना है। तो जो इम्यूनाइजेशन तो बच्चों में है, इसका चार्ट है आपके लिए, ये अलग से बना है, पिछली बुक में भी आपको करवा दिया कैसे देते हैं, देख लीजिए। बच्चा 3 दिन का होता है, 15 दिन का, 6 हफ्ते का, उसके बाद 10 हफ्ते में इंजेक्शन लगता है, 14 हफ्ते में, 9 से 12 मंथ में, 18 से 14 मंथ में, 18 से 2 साल, 2 से 3 साल, 4 से 6 साल, 10 साल तक, 16 साल तक। सो दोस्तों ये सारा था वैक्सीनेशन के बारे में। मुझे उम्मीद आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। PDF में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू। और इससे आपको और भी कोई डाउट है, कोई न्यू इन्वेंशंस है, कोई काइंडली कमेंट करिए और मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा विद योर इंटरेक्शन। थैंक यू।